नमस्कार प्यारे मित्रों, आज जानेंगे करंट अफेयर के बारे में जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होती है। उसी करंट अफेयर पर चर्चा किया जाता है। आइए जान लेते हैं। प्रश्न दिया है 26 अप्रैल 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने किसकी पर्चियों के साथ ईवीएम के आंकड़े 100% मिलान की याचिका को खारिज कर दिया। तो किसकी कर दिया? तो BIPATV, इसका जो फुल फॉर्म होता है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, इसका फुल फॉर्म होता है। आगे दिया 21 अप्रैल 2024 को भगवान महावीर के किस निर्माण महोत्सव का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया? तो कौन सा था? तो 2550वां जो था उसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे दिया अप्रैल 2024 में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम किसकी साझेदारी में देश के आदिवासी वंचित युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देगा? तो किसके साझेदारी में? तो इस्कॉन के साझेदारी में देगा। ये भी याद रखिएगा। इस्कॉन क्या है? तो इस्कॉन है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कॉन्सेंसनेस, ये इसका फुल फॉर्म है। ये भी याद रखिएगा। फिर इसका उद्देश्य क्या है? तो इको विलेज ट्रेनिंग सेंटरों की स्थापना के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करना इसका उद्देश्य है, इसलिए इसको प्रारंभ किया गया है। याद रखिएगा। प्रशिक्षित जो व्यक्ति होंगे वर्ष 2025 में प्रयागराज में आगामी महाकुंभ जो मेला होगा उसमें रसोई का काम मिलेगा इन लोगों को, इसलिए ये प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे दिया 28 अप्रैल 2024 को इंटरनेशनल न्यूज मीडिया संगठन द्वारा 2024 वैश्विक मीडिया पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये किसको दिया गया? तो इंडिया टुडे की AI एंकर सना को दिया गया। ये नाम जरूर याद रखिएगा। और AI क्या, इसका फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और अगर पूछ लिया जाए कि इंडिया टुडे को कितने पुरस्कार दिए गए, तो 2 पुरस्कार दिए गए। ये भी याद रखिएगा। इंडिया टुडे ग्रुप वर्ष 2023 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर सना को पेश किया था। ये भी याद रखिएगा। सना को 2023 में पेश किया था एंकर के लिए, और इसको इस बार इंडिया टुडे को पुरस्कार दिया गया है, वैश्विक इंडिया पुरस्कार। ये भी याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए कि AI टीचर सबसे पहले कहाँ किस राज्य में नियुक्त की गई, तो AI टीचर जो है वो केरल राज्य में नियुक्त की गई। और AI टीचर का नाम क्या था? तो आयरिश नाम था। ये भी याद रखिए। AI टीचर का ये पहली टीचर है जो AI है। ये भी याद रखिए। आगे चलते हैं। आगे दिया है 23 अप्रैल 2024 को भारत की पहली बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किस राज्य में किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में किया गया। ये भी याद रखिएगा। इसका उद्घाटन किसने किया? तो SJVN लिमिटेड द्वारा किया गया। ये जरूर याद रखिएगा किसके द्वारा उद्घाटन किया गया, कब उद्घाटन किया गया। तो 23 अप्रैल 2024 को कहाँ पे किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में। ये याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे दिया 23 अप्रैल 2024 को किस राज्य ने खाद्य पदार्थों में तरल नाइट्रोजन के उपयोग की निगरानी रखने का आदेश दिया? तो किस राज्य ने दिया? तो तमिलनाडु ने दिया। ये भी याद रखिएगा। नाइट्रोजन जो गैस है ये पॉप्स वगैरह आते हैं उसमें भी भरी होती है, और इस पर निगरानी रखने के लिए किस राज्य ने आदेश दिया? तो तमिलनाडु ने। ये भी याद रखिएगा। आगे दिया 24 अप्रैल 2024 को किस शहर में जीरो शेडो डे दर्ज किया गया? तो किस शहर में? तो बेंगलुरु में। बेंगलुरु कहाँ पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे दिया 1 मई 2024 को एयर इंडिया ने नई दिल्ली दुबई मार्ग पर किस एयरबस विमान का संचालन शुरू किया? तो कौन सा विमान है? तो A350 है 900 विमान शुरू किया। ये भी याद रखिएगा। फिर आगे दिया मई 2024 में राजस्थान की अरावली पर्वतमाला में अवैध खनन पर रोक का आदेश किसने दिया? तो किसने दिया? तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया। ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे दिया अप्रैल 2024 में किस कंपनी को सरकार से नवरत्न का दर्जा मिला है? तो किसको मिला है? तो भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी, जिसको इरेडा बोलते हैं। और ये जो दर्जा प्रदान कौन करता है? तो सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। और अगर आप नवरत्न के बारे में पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने लगभग 2 महीने पहले एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें सभी लिस्टें दिखाई है कौन सी नवरत्न कंपनियां हैं, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे दिया है 26 अप्रैल 2024 को वर्ष 1997 के विस्थापन के बाद किसने पहली बार मतदाता के रूप में लोकसभा चुनाव में भाग लिया? तो किसने लिया? तो गुरु आदिवासी है। ये भी याद रखिएगा।
इसने मतदाता जो लोकसभा चुनाव था उसमें भाग लिया, ये भी याद रखिएगा। और ये किस राज्य से संबंधित है ब्रो? तो ये जो है वो त्रिपुरा राज्य से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। पहली बार भाग लिया इसलिए इंपोर्टेंट बन जाता है। आगे चलते हैं। आगे दिया है 30 अप्रैल 2024 को 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो किसने संभाला है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं, इन्होंने कार्यभार संभाला है। कितने नंबर के? 26वें नंबर के। कब संभाला है? तो 30 अप्रैल 2024 को, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे दिया है 29-30 अप्रैल 2024 को महत्वपूर्ण खनिजों को 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया, ये भी याद रखिएगा। खनिजों पर 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन खान मंत्रालय द्वारा किया गया, ये भी याद रखिएगा। किसके द्वारा किया गया, कहाँ पे किया गया, कब किया गया? तो ये चीजें आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे दिया है 29 अप्रैल 2024 को प्रसिद्ध चित्रकार रवि वर्मा की पहली वास्तविक प्रति किस अवसर पर जारी की गई? तो किस अवसर पर जारी की गई? तो 176वीं जयंती पर जारी की गई, ये भी याद रखिएगा। एक प्रति क्लीम नूर पैलेस त्रिवेंद्रम में जारी किया गया, ये भी याद रखिएगा। रवि वर्मा की इस पेंटिंग का नाम इंदु लेखा है, ये नाम जरूर याद रखिएगा। और कब जारी की गई? तो 176वीं जयंती पर जारी की गई, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे दिया है 30 अप्रैल 2024 को भारत सरकार ने किस अधिनियम को बदलने हेतु विस्फोटक विधेयक 2024 पेश करने की घोषणा की? तो किसको की? तो विस्फोटक अधिनियम 1884। सरकार के विस्फोटक विधेयक 2024 के मसौदे में लाइसेंस जारी करने के लिए प्राधिकरण का गठन किया गया, ये भी याद रखिएगा। तो आज के लिए इतनी, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।